हेलो दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों अभी हमने एक वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत सराहा, जिसमें हमने बताया कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जैसी जो क्रिप्टो करेंसी हैं क्या वो इंडिया में लीगल हैं या नहीं, या उनके क्या चांस हैं वो फ्यूचर में लीगल होंगी या नहीं होंगी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं टैक्सेबिलिटी के ऊपर कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी पर भारत के अंदर क्या टैक्स की लायबिलिटी बनती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आपने जो पैसा कमाया है वो लीगल वे में कमाया है या इलीगल वे में कमाया है। वो बात ठीक है कि हम सब ये चाहते हैं कि लीगल वे में पैसा कमाया हुआ हो, लेकिन यदि इलीगल वे में भी कमाया हो तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उससे फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि जी जो आपने कमाया क्या आपने उसके ऊपर इनकम टैक्स दिया या नहीं दिया। यदि आपने उसके ऊपर इनकम टैक्स दे दिया है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी आपने रिश्वत से पैसा कमाया है या आपने बिटकॉइन से पैसा कमाया है या आपने सेल करके कुछ पैसा कमाया है या आपने किसी का मर्डर करके कोई पैसा कमाया है। वो लीगल अलग पॉइंट से देखते हैं, लेकिन टैक्सेशन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं होता कि जी हमारा जो पैसा जो आपने कमाया वो किस सोर्स से कमाया। तो अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो आज के डेट में बिटकॉइन हिंदुस्तान में उसकी ट्रांजैक्शंस करना तो लीगल है, लेकिन गवर्नमेंट के कोई ऐसा सच रूल नहीं है जो कि उसे लीगल टेंडर घोषित कर दें या उसे लीगल माने। तो अभी जो इसमें जो सिचुएशन है वो कंफ्यूजिंग सिचुएशन है कि इसको लीगल माना जाए या ना माना जाए। लेकिन अगर हम टैक्सेबिलिटी की बात करें तो टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मतलब नहीं कि वो लीगल आपने तरीके से कमाया या इलीगल तरीके से कमाया। तो बिटकॉइन चूंकि करेंसी है और करेंसी को अगर हम बात करते हैं तो बिटकॉइन इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल होती है। अब पॉइंट आता है कि वो टैक्सेबल किस हेड में होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो टैक्सेबिलिटी है इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड में आती है। पहला है आपकी सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस इनकम, बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, फोर्थ है आपकी कैपिटल गेन और पांचवा है अदर सोर्सेज। तो दोस्तों बिटकॉइन कोई सैलरी नहीं है इसलिए सैलरी हेड में नहीं आएगी। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजैक्शंस में आपको प्रॉफिट मिलता है वो हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होता। और क्रिप्टो करेंसी कभी भी बिजनेस नहीं है, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि अभी ये लीगल है ही नहीं, तो लीगल नहीं है तो बिजनेस भी नहीं हो सकता। अब रह जाते हैं दो, अदर सोर्सेज या कैपिटल गेन। तो दोस्तों कैपिटल गेन के अंदर डेफिनेशन दी हुई है कि जो शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं या इस तरह की जो करेंसीज भी हैं वो क्या कहते हैं कैपिटल गेन के अंदर कवर होती हैं। तो यदि हम इस डेफिनेशन को आगे लेकर के चलें तो उसके अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसी से जो आपको इनकम होती है वो कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होती है। तो जो भी टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग बनती है वो टैक्सेबिलिटी बिटकॉइन के ऊपर या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी आएगी। जैसे कि यदि आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है, यदि आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग आपने रखी हुई है 3 साल से ज़्यादा की आपकी होल्डिंग है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। यदि आपने शॉर्ट टर्म के लिए रखा हुआ है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों यदि आप क्रिप्टो करेंसी से कोई भी इनकम अर्न करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में उसका गेन जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है वो उसमें आपको शो करना होगा। अब बात करते हैं लॉसेज की, कि सपोज आपको लॉस हो गया, क्रिप्टो करेंसी में आपको लॉस हो गया, जैसा कि अभी कुछ समय पहले हुआ भी है कि जी मई के फर्स्ट वीक में इसका रेट लगभग 44 लाख था, अब 28 लाख के अप्रॉक्स है। अगर आपको कोई लॉस होता है तो ये लॉस भी आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लॉस माना जाएगा। और जिस तरह से लॉसेज को सेट ऑफ किया जाता है फ्यूचर में, उसी तरह से आप क्रिप्टो करेंसी के लॉस को भी अदर लॉसेज के साथ में आप एडजस्ट कर सकते हो। जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं लॉसेज एडजस्टमेंट के, लॉस कैरी फॉरवर्ड के, शॉर्ट टर्म लॉसेज के और लॉन्ग टर्म लॉसेज के, वो सारे रूल्स इसके अंदर आप फॉलो कर सकते हो, आप उनको कंप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला यह कि क्रिप्टो करेंसी हिंदुस्तान में टैक्सेबल है, तो अगर आपकी कोई भी अर्निंग है तो आपको उसे अपनी आईटीआर में दिखाना मैंडेटरी है। दूसरा, यदि आपको लॉस भी होता है तो आप उस लॉस को अदर कैपिटल गेन के साथ में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म एज पर द लॉ आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।